नमस्कार साथियों, मेरा नाम अशोक यादव है। जिस प्रकार पता है कि मैं क्रांतिकारियों के बारे पर वीडियो बनाता हूँ, बुकें लिखता हूँ, युवाओं में बांटता हूँ और युवाओं को मोटिवेट करता हूँ। आज का मेरा वीडियो एक छोटे से टॉपिक पे है। आप सभी ने एक पार्टी का नाम तो नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आज के युवा, मैं कई युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, मेरे कई युवा भाई हैं आज के, उनको एक दो पार्टियों का ही नाम पता होगा। या तो वो बीजेपी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, या कांग्रेस जानते हैं। या इंडिया लेवल के मेरे भाई है तो वो एक समाजवादी पार्टी है, एक टीएमसी है ममता बनर्जी की, एक समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। और मेरे राजस्थान के भाई कांग्रेस जानते हैं, बीजेपी जानते हैं। और कई मेरे भाई आरएलपी नाम से भी एक पार्टी है, माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी की, उसको जानते होंगे। और उन्हीं को जान के उनको लगता है कि यही पार्टियां शुरू से चली आ रही थी देश में और यही पार्टियां हैं। लेकिन मैं साथियों आपको बताता हूँ, इससे पहले भी अपने देश में पार्टियां थी और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनमें बहुत ही तगड़े और मजबूत लोग थे, उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। साथियों आपको पता नहीं होगा, हमारे आदर्श शहीद आजम भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, करतार सिंह सराफा साहब, सरदार उधम सिंह साहब, खुदीराम बोस साहब, कुलानी साहब, कई महान क्रांतिकारी थे, उनकी भी पार्टी थी। उस पार्टी का नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। वो पहले HRA के नाम से फेमस थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या आर्मी बोल सकते हो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बोल सकते हो आप। दोस्तों, इस पार्टी की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 में। इसकी स्थापना करता थे अपने राम प्रसाद बिस्मिल साहब, और अपने सचिंद्र सन्याल जी, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद साहब, अशफाक उल्लाह खान साहब, ठाकुर रोशन सिंह साहब, राजेंद्र लाड़ी साहब, मोहननाथ गुप्त जी, कई महान क्रांतिकारियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसका मकसद एक ही था कि सशस्त्र, यानी शस्त्रों की क्रांति से अंग्रेजों से आजादी लेना, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को से युद्ध करना और उनसे आजादी लेना, ये अपनी पार्टी का मकसद था। इस पार्टी का, HSRA का, HSRA पार्टी ने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिनमें 9 अगस्त 1925 को काकोरी, जिसको कई महान लेखक साहब और वो काकोरी कांड बोलते हैं। साथियों, मैं उसको कभी काकोरी कांड नहीं बोलूंगा, ये आपको बताने के लिए बोला है। वो काकोरी कांड नहीं, मेरे लिए काकोरी रेल क्रांति है, रेल क्रांति है। आप भी उसको रेल क्रांति के नाम से ही जानो। अपने महान क्रांतिकारी कांड नहीं करते थे, वो क्रांति करते थे, तो उसका नाम काकोरी रेल क्रांति है। तो जो HRA पार्टी का जो मुख्य काम था, उन्होंने काकोरी में एक ट्रेन में जो अपना देश का खजाना जा रहा था, उस खजाने को अंग्रेजों से छीना था, वो उनका मुख्य कार्य था। तो ये काम, जिसको हम काकोरी रेल क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। जब इसमें लूटपाट हो गई, एक दो अंग्रेज सिपाही मारे भी गए, तो चारों तरफ अंग्रेजों ने धरपकड़ की और पार्टी के 4 मुख्य कार्यकर्ता, आदरणीय अशफाक उल्लाह खान साहब, ठाकुर रोशन सिंह साहब, राजेंद्र लाड़ी साहब और हम सबके प्रिय राम प्रसाद बिस्मिल साहब को अंग्रेजों ने पकड़ के फांसी लगा दी। और इसके अलावा अपने ममनाथ गुप्त जी, योगेश चंद्र चटर्जी, कई लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी और दो लोगों को काले पानी की सजा पे भेज दिया। ऐसे करके पार्टी के 16 आदमी, जो मजबूत मजबूत 16 आदमी थे, उनको पकड़ के फांसियों पे लटका दिए और विदेशों में जेल, अंडमान निकोबार जेल में भेज दिए, काले पानी की सजा दे दी और उम्र कैद दे दी। उस चक्कर से पार्टी एकदम विकसित हो गई। पार्टी में एक मुख्य आदमी बचा, वो थे श्रीमान आदरणीय पंडित जी चंद्रशेखर आजाद साहब। वो किस प्रकार छुप छुपा के इन अंग्रेजों के षड्यंत्र से बच गए और पार्टी को जिंदा रखना चाहते थे। लेकिन पार्टी पूरी तरह से, क्योंकि पार्टी की जब मेन आदमी ही नहीं रहेंगे तो पार्टी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। तब चंद्रशेखर आजाद साहब ने भगत सिंह साहब से मुलाकात की और भगत को बोले कि भगत, हम सभी क्रांतिकारी मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पे, बंगाल में अलग से कर रहे हो, कानपुर में अलग से कर रहे हो, दिल्ली में अलग से कर रहे हो, हम सबको वापस एकजुट होना है। भगत सिंह साहब ने बोला कि आजाद जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो आजाद जी ने बोला कि भगत सिंह, आप एक मीटिंग बुलाओ, उसमें सभी देश के सभी कोने कोने से क्रांतिकारियों को बुलाओ और उन सभी पार्टियों को एक पार्टी में सम्मिलित करो। अपनी जो पुरानी पार्टी HSRA, उसको वापस अपन को पुनर्जीवित करना है। जो क्रांतिकारी को फांसी लगने के बाद पार्टी खत्म हो गई थी, उसको वापस
जीवित करना अपने को। तो सभी क्रांतिकारियों ने सोच विचार करके भगत सिंह साहब ने विचार करके पार्टी की एक बैठक बुलाई। वो बैठक बुलाई 9 सितंबर 1988 को, 9 सितंबर 1928 को। ये मीटिंग हुई अपने फिरोज शाह कोटला मैदान है दिल्ली के अंदर। उसके अंदर उस मीटिंग में किसी प्रकार से किसी कारणों से आजाद साहब नहीं आ पाए, तो उनकी जगह उस मीटिंग का आयोजकर्ता भगत सिंह साहब को बनाया गया। भगत सिंह साहब ने मीटिंग को, कहने का मतलब, संबोधित किया। मीटिंग को संबोधित करने के बाद भगत सिंह साहब ने निर्णय लिया, सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर निर्णय लिया कि आप सभी मेहनत अलग अलग कर रहे हो। चापेकर बंधु जी, उन्होंने अलग मेहनत की है, बंगाल के क्रांतिकारी अलग मेहनत कर रहे हैं, कलकत्ता के अलग कर रहे हैं, दिल्ली के अलग कर रहे हैं, पंजाब के अलग कर रहे हैं, सब जगह क्रांतिकारी अलग अलग मेहनत कर रहे हैं। तो भगत सिंह साहब ने कहा कि आप सबको, सारे क्रांतिकारी मिलकर एक ही पार्टी बनाओ। खुद की भगत सिंह साहब की पार्टी बनाई हुई थी नौजवान भारत सभा। उन्होंने बोला कि मैं भी मेरी पार्टी का विलय इसी पार्टी में करना चाहता हूँ। उस प्रकार से उस मीटिंग में सबने एक पार्टी एक ही बनाने का निश्चय किया और सभी ने निश्चय किया कि अपनी जो पुरानी पार्टी है एचआरए, इसको पुनर्जीवित करेंगे। फिर भगत सिंह साहब ने सुझाव दिया कि अपन सब इस पार्टी में एक नया शब्द जोड़ते हैं, समाजवाद, सोशलिस्ट। तो पार्टी का नाम हो गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इस प्रकार से चंद्रशेखर और आजाद साहब ने मार्गदर्शन दिया और भगत सिंह साहब ने नई पार्टी बनाई और पार्टी का चीफ इन कमांडर चंद्रशेखर आजाद साहब को बनाया। इस प्रकार से HSRA पार्टी बनी। उसमें समाजवाद, जो सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह साहब ने जोड़ा, सभी क्रांतिकारियों ने जोड़ा और सभी पार्टियों का विलय एक ही पार्टी में कर दिया, HSRA में। और लोगों ने, सभी क्रांतिकारियों ने पढ़ लिया कि ये पार्टी अब हमारे लिए, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। और उसी पार्टी के माध्यम से फिर कई काम हुए, HSRA ने कई काम किए, वो मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। दोस्तों, इस पार्टी को लास्ट तक 1940 तक सरदार उधम सिंह जी ने जीवित रखा। जब उनको फांसी लग गई उधर लंदन में, उसके बाद ये पार्टी पूरी तरह से टूट गई, बिखर गई। मुझे आज बड़ा दुख भी होता है कि अपने देश के नौजवानों को ये पता नहीं कि उस टाइम भी ऐसी पार्टी बनी थी, HSRA कुछ था, किसी को कोई पता नहीं है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना सा ही है कि युवाओं को बीजेपी, कांग्रेस, जो भी पार्टियां, उनसे हमको चलो कोई वास्ता भी नहीं ज्यादा। एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, जब समय आता है तो वोट दिए जाते हैं और सबकी अलग अलग विचारधारा, जो जिस पार्टी में वोट देना चाहे उसमें दे सकता है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, सबको वोट करना चाहिए। लेकिन मैं तो इतना सा बता रहा हूँ कि जो अपनी जो पुरानी पीढ़ी थी, पुरानी पार्टी थी, उनका भी नाम याद रखो आप। ठीक है सर दोस्तों, सबको पता लग गया होगा कि HSRA भी कुछ पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये अपने भगत साहब की, आजाद साहब की, अपने सान्याल जी की, राम प्रसाद बिस्मिल साहब की, करतार सिंह सराफा साहब की, सरदार उधम सिंह साहब की, इन सबकी पार्टी थी। तो आप इसको भी याद रखो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।